औरंगजेब को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी पर कार्रवाई की गई है और उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से सस्पेंड किया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तारिक अनवर जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। औरंगजेब को लेकर के विवाद, जो बयान उन्होंने दिया उस पर विवाद हुआ और उन्होंने अपना बयान वापस लिया, फिर भी उन पर कार्रवाई की गई है। और इसमें अहम बात यह भी है सर कि जो कांग्रेस के अलाइज हैं, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना, उन लोगों ने भी अबू आजमी की नीयत पर सवाल उठाया और उन पर कार्रवाई की मांग की। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा है। ठीक है, उन्होंने कहा, उसके निंदा सभी लोगों ने की और उसके बाद जब उन्होंने वापस ले लिया अपना बयान, तो उसके बाद इस तरह की फैसले लेना, इस तरह का निर्णय लेना, उनको सस्पेंड कर देना बजट सेशन से, ये उचित नहीं है, ये गैर मुनासिब है। और मेरा ख्याल है कि हम लोग खामखा जिसको कहते हैं कि 400-300 साल पुरानी जो इतिहास है उसको खोदने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमें आगे देखना चाहिए, आगे हमें कैसे भारत को ले जाना है। ठीक है सर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें, कुंभ का जो आयोजन हुआ उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और उन्होंने कहा कि महाकुंभ का ये जो आयोजन हुआ उस पर सवाल उठाने वालों को जनता ने जवाब दे दिया है। इस पर आप देखिए, वो तो वक्त बताएगा कि जवाब दिया है या क्या किया है, लेकिन जो कुछ हुआ उस कुंभ मेले के दौरान, स्नान के दौरान, और जो इतने लोगों की मौतें गई, तो जाहिर है एक अफसोसनाक बात तो है ही है। ये घटना की कोई तारीफ तो करेगा नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं सर, योगी सीएम कह रहे हैं कि कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई अपराध की घटना नहीं हुई, इतने लोग आए और जातियों के बंधन टूटे, तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसको लेकर कोई शर्मिंदा महसूस करे। वो तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे पहली बार कुंभ स्नान हुआ है या कुंभ मेला हुआ है। अरे ये तो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है और लगातार लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, तो इसको अपनी पीठ थपथपाने का क्या मतलब है? या तो कुंभ मेला पहली बार होता और उसका आयोजन वो करते तो एक बात समझ में आती। सर आखिरी में, दुनिया में टैरिफ वॉर को लेकर के आशंकाएं जो हैं चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जो है ना भारत का नाम लिया है और कहा है कि भारत हम पर 100% ज़्यादा टैरिफ लगाता है। साफ है कि वो पहले भी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कह चुके हैं। कैसे आप देखते हैं बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप भारत का नाम ले रहे हैं? अहम बात यह भी है कि बीच में प्रधानमंत्री का दौरा भी अमेरिका का हो चुका है। मेरा ख्याल है कि हम लोग को कोशिश करनी चाहिए, हमारे विदेश मंत्रालय को, हमारे प्रधानमंत्री को, कि ट्रंप को समझाने का, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने का कि ये जो टैरिफ का मामला है ये बहुत ही पुराना है, चला आ रहा है और उसमें रद्दोबदल करने से भारत का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के अर्थव्यवस्था की कोई तुलना नहीं है, वो हमसे कहीं आगे है। अगर वो उसी तरह से अगर वो हम पर टैरिफ थोपने की कोशिश करेंगे तो उससे भारत का जो निर्यात है उस पर उसका असर पड़ेगा, हमारे अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, वही सर, इसीलिए चिंताएं हैं। आप क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को इसका, ये तो हमारे विदेश मंत्रालय का एक तरह से फेलियर है। विदेश मंत्रालय को चाहिए था, जिस वक्त ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर रहा था उस वक्त सारी बातें उनके जो लोग हैं उनको बताना चाहिए था, समझाना चाहिए था कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए तारिक साहब। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.